8 नवंबर 2016 ये वो दिन है जब पेटीएम की किस्मत पूरी तरह से बदल गई थी। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिक्लेयर डीमोनेटाइजेशन एंड रातों रात इंडिया की 80% ऑफ करेंसी इनवैलिड हो गई, जिससे पूरी कंट्री में कैश की काफी शॉर्टेज हो गई। इस स्टेप से पेमेंट इंडस्ट्री में एक वॉइड क्रिएट हो गया एंड पेटीएम ने इस वॉइड को अच्छे से फिल किया। पेटीएम वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने डिमोनेटाइजेशन को बहुत ही स्मार्टली यूटिलाइज करके बहुत ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पेटीएम सक्सेस, पेटीएम्स फेल्ड आईपीओ, पेटीएम्स बिजनेस मॉडल, करंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ पेटीएम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पेटीएम एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ पेटीएम इज किलिंग इट्स कंपटीशन। हम ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, पर उससे पहले आपको पता है क्या करना है। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। पेटीएम सक्सेस स्टोरी। 8 नवंबर 2016 से लेकर कंपनी की वॉलेट बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली। पेटीएम वॉलेट की इस ग्रोथ के चलते पेटीएम वॉलेट पेटीएम का फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन गया। पेटीएम ने अपने कॉम्पिटिटर्स मोबीक्विक, प्रीचार्ज को मार्केट शेयर में बहुत ज्यादा मार्जिन से पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर 30 दिसंबर 2016 पीएम मोदी ने यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया। बिकॉज ऑफ इट्स इजी एंड सिंपल प्रोसेस, यूपीआई एक मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बन गया। गूगल पे, फोन पे, इन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए यूपीआई को कैपिटलाइज करना भी शुरू कर दिया। यूपीआई में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भीम ऐप के पास था, जो कि गवर्नमेंट का ऐप था। उसके बाद धीरे धीरे गूगल पे, फोन पे ने यूपीआई का मार्केट शेयर कैप्चर करना शुरू किया। स्टार्टिंग में उन्होंने मार्केट कैप्चर करने के लिए कैशबैक एंड स्क्रैच कार्ड देने शुरू किए। इसी के चलते फोन पे एंड गूगल पे दोनों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगी एंड उन्होंने जल्द ही अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कैप्चर कर लिया। पेटीएम जो वॉलेट बिजनेस में नंबर 1 था, वो यूपीआई बिजनेस में लास्ट में था। पेटीएम शुरू से ही अपने वॉलेट बिजनेस पर फोकस कर रहा था एंड कुछ साल फ्री में वॉलेट सर्विसेज देने के बाद पेटीएम वॉलेट को मोनेटाइज कर दिया एंड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वॉलेट टू बैंक, पेटीएम स्टार्टेड चार्जिंग कमीशन ऑफ 2 to 5% एंड यूपीआई के आने के बाद पेटीएम वॉलेट का यूज ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गया। लेकिन जब तक पेटीएम को अपनी गलती रियलाइज होती, तब तक फोन पे एंड गूगल पे ऑलरेडी मार्केट लीडर्स बन चुके थे। पेटीएम ने अपनी मिस्टेक रियलाइज की एंड पेटीएम वॉलेट की फीस 0 करके यूपीआई को अडेप्ट कर लिया। पेटीएम ने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया विद सर्विसेज लाइक पेटीएम मॉल, पेटीएम मनी, पेटीएम टिकटिंग, यहाँ तक कि पेटीएम ने क्लाउड बिजनेस में भी एंट्री ली। लेकिन नथिंग वर्कड फॉर पेटीएम। जहां डिमोनेटाइजेशन के टाइम पेटीएम को एक रेवोल्यूशन की तरह देखा जाता था, आज उसी पेटीएम को लोग रिटेल इन्वेस्टर को भारी नुकसान देने के लिए जानते हैं। पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। पेटीएम का आईपीओ उस टाइम इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ था। द इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्टेड इन पेटीएम्स आईपीओ वर अलॉटेड शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹2150 per share. When the stock was listed, its price fell and closed the day at ₹1,564 or 27% down from its allocation price. जो आईपीओ इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ था, वही आईपीओ एक ही दिन में 27% के डिक्लाइन के साथ इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ बन गया। पेटीएम के लिस्टिंग के सिर्फ 2 दिन के अंदर इन्वेस्टर्स को $900 मिलियन के लॉसेस हुए एंड एडिंग फर्दर टू इट, पेटीएम आईपीओ के फेलियर के बाद कंपनी कॉन्टिन्यूसली लॉसेस बुक कर रही है। पेटीएम का करंट बिजनेस मॉडल काफी कॉम्प्लिकेटेड येट डाइवर्सिफाइड है। पेटीएम सुपर ऐप मॉडल बेस पर काम करता है। सुपर ऐप वो होती है जिसमें आपको मल्टीपल फैसिलिटीज जैसे बैंक टिकट्स एंड रिचार्जिंग एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। पेटीएम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है एंड अपनी मल्टीपर्पस ऐप से पेटीएम ने एक सॉलिड फाइनेंशियल एंड पेमेंट इकोसिस्टम क्रिएट किया है। पेटीएम का बिजनेस 2 मॉडल्स पर काम करता है, B2B एंड B2C। B2C में पेटीएम के प्राइमरली 3 बिजनेसेस है। नंबर 1 पेमेंट बिजनेस, जिसमें आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन, पेटीएम वॉलेट एंड पेटीएम पेमेंट बैंक जैसी फैसिलिटीज है एंड पेटीएम इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट के थ्रू रेवेन्यू अर्न करता है। नंबर 2 कॉमर्स बिजनेस। B2C बिजनेस में पेटीएम का सेकेंड सोर्स ऑफ रेवेन्यू है उसका कॉमर्स बिजनेस। यहाँ पेटीएम अपने कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू परचेज मूवी टिकट्स, इवेंट टिकट्स एंड एयर टिकट्स एंड बदले में पेटीएम चार्ज कन्वीनियंस फीस और ट्रांजैक्शन फीस फ्रॉम देम। नंबर 3 फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पेटीएम फाइनेंशियल इंटरमीडियरी की तरह एक्ट करता है और अपने कंज्यूमर्स को स्टॉक में इन्वेस्ट करने में फैसिलिटेट करता है बाय प्रोवाइडिंग ब्रोकिंग सर्विसेज एट द सेम टाइम कंज्यूमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। B2B
B2B बिजनेस में पेटीएम के दो मेन फंक्शंस हैं। नंबर वन, कंज्यूमर पेमेंट्स, in which Paytm accepts payments from various small and medium businesses जो कि इन कंपनीज को अपना बिजनेस ग्रो करने में हेल्प करता है एंड कंज्यूमर्स को इजी पेमेंट्स में फैसिलिटेट करता है। नंबर टू, लेंडिंग बिजनेस, जब बिजनेसेस यूज पेटीएम एज अ मीडियम ऑफ ट्रांजैक्शन तब पेटीएम उन मर्चेंट्स एंड बिजनेसेस का डेटा यूज करके उन्हें लोन्स देते हैं एट एन इंटरेस्ट जो कि उनके रेवेन्यू का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो ये है पेटीएम का करंट फाइनेंशियल मॉडल एंड इट्स प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स। Paytm is operationally profitable for the first time in its history. कंपनी का 2022 के दिसंबर क्वार्टर का रेवेन्यू रुपीज 2062 CR का है, जो कि 42% से ग्रो हुआ है ऑन ईयर बेसिस। वहीं 2022 के थर्ड क्वार्टर में पेटीएम का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट विच इज सेल्स रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट रुपीज 1048 करोड़ रहा है, विच इज शोन अ ग्रोथ ऑफ 131%। वहीं सेम क्वार्टर में पेटीएम का वैल्यू ऑफ लोन्स डिस्पर्स्ड रुपीज 9,958 करोड़ है, जो कि 357% से ग्रो हुआ है एंड करंट मर्चेंट सब्सक्रिप्शन 5.8 मिलियन है। पेटीएम के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स हैं और ये नंबर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। पेटीएम का जीएमवी यानी ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जो बताता है कि एक प्लेटफॉर्म पर टोटल कितने वर्थ की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में 2.6 लाख करोड़ था, जो कि उसके प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल है। 2020 तक पेटीएम अपने कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स पर फोकस कर रहा था, बट अब उनका सारा ध्यान पेमेंट्स एंड लेंडिंग बिजनेस पर है। When most people looking down at Paytm thinking it to be yet another balloon startup, Paytm ने काफी हद तक इस नोशन को गलत प्रूव किया है and has made some extraordinary progresses in past 2 years. Although on papers PhonePe is the market leader in UPI volume, लेकिन Paytm एक ऐसे सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी वजह से Paytm is far ahead than PhonePe। लेकिन क्या है वो सीक्रेट प्रोजेक्ट एंड कैसे वो सीक्रेट प्रोजेक्ट चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ इंडियन पेमेंट इंडस्ट्री एंड कैसे ये सीक्रेट प्रोजेक्ट Paytm को प्रॉफिटेबल होने में हेल्प करेगा, लेट्स नो इन डिटेल। आपने नोटिस किया होगा जब शॉप पर एक साथ बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं तो शॉपकीपर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता था पेमेंट्स लेना और उनका अकाउंट रखना कि किस किसने पेमेंट की है। मर्चेंट्स की इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया पेटीएम साउंड बॉक्स, जिसने पेटीएम मर्चेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पेटीएम ने ना सिर्फ प्रोडक्ट को जल्दी से रिलीज किया, पर जब तक पेटीएम के कॉम्पिटिटर्स समझ पाते प्रोडक्ट के बारे में, पेटीएम हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ ह्यूज मार्केट शेयर अमंग मर्चेंट्स। जहां पेटीएम ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन 2020 में शुरू किया, वहीं भारत पे और फोन पे को अपना साउंड बॉक्स लॉन्च करने में 2 साल लग गए। तब तक काफी देर हो चुकी थी एंड पेटीएम ने ऑलरेडी साउंड बॉक्स सेगमेंट में मेजॉरिटी मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द अगस्त 2022 रिपोर्ट, जहां फोन पे ने 1 लाख डिवाइसेस डिप्लॉय किए, भारत पे ने 3 लाख डिवाइसेस डिप्लॉय किए, वहीं पेटीएम ने अकेले ही 30 लाख डिवाइसेस डिप्लॉय किए हैं अक्रॉस द कंट्री। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक डिवाइस पेटीएम की लॉसेस को कैसे रिकवर करेगा। इट्स जस्ट अ साउंड बॉक्स, बट ये साउंड बॉक्स पेटीएम के लिए कस्टमर रिटेंशन टूल की तरह सामने आया टू होल्ड ऑन टू देयर मर्चेंट कस्टमर स्पेस, क्योंकि इस साउंड बॉक्स को यूज करने के लिए आपको पेटीएम ऐप की जरूरत है। तो इन 2 सालों में जब फोन पे और बाकी ऐप्स बाकी चीजों पर फोकस कर रहे थे, तब शॉपकीपर साउंड बॉक्स की वजह से पेटीएम से जुड़ते गए और इन 2 सालों में मर्चेंट्स का डेटा यूज करके पेटीएम हैज बिकम अ जायंट लोन एग्रीगेटर कंपनी। शॉर्ट में कहूँ तो सैलरी पीपल गेट लोन इजीली फ्रॉम बैंक्स, बट शॉप ओनर्स इनको बैंक से लोन इजीली नहीं मिलता। यहाँ पेटीएम ने इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया और उसने इन स्मॉल मर्चेंट्स को लोन देना शुरू किया। यहाँ पेटीएम का डेटा प्रोसेसिंग सुपीरियोरिटी फीचर गेम चेंजर साबित हुआ एंड थ्रू दिस फीचर जब भी मर्चेंट्स ट्रांजैक्शंस करेंगे थ्रू पेटीएम्स क्यूआर कोड, पेटीएम्स एल्गोरिदम टेक्स नोट ऑफ द कैश फ्लो एट द मर्चेंट्स एंड
ऐसे ही जब मर्चेंट सप्लायर को पे करेंगे तो पेटीएम का एल्गोरिदम मर्चेंट की मंथली इन्वेंट्री वैल्यू का भी अकाउंट रखता है। साथ ही साथ ये मर्चेंट के स्पेंडिंग पैटर्न, प्रोजेक्टिंग सेविंग्स, इनकम एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इनकम जैसी फाइनेंशियल डेटा का अपने सिस्टम में स्टोर करके रख एंड इन्हीं सब नोट्स के बेसिस पर पेटीएम एक मर्चेंट की क्रेडिट वर्थिनेस डिसाइड करता है। पेटीएम का ये बिजनेस वेंचर इतना पावरफुल है कि जनवरी 2023 में पेटीएम ने मर्चेंट्स को 3,920 करोड़ वर्थ के 39 लाख लोन्स दिए थे, जो पिछले साल 327% से ज्यादा है। आज छोटे स्टोर से लेकर बड़े रिटेल आउटलेट तक हर जगह पेटीएम देखने को मिलेगा। पेटीएम के प्लेटफॉर्म पर 33 करोड़ से भी ज्यादा कंज्यूमर्स हैं एंड 2.11 मिलियन से भी ज्यादा मर्चेंट्स हैं, जो कि उनकी पेमेंट, लेंडिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वेल्थ एडवाइजरी जैसी और भी ऐसी कई सर्विसेज को यूज करते हैं। आज पेटीएम ने अपनी सुपर ऐप के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिफाइड इकोसिस्टम तो क्रिएट किया ही है, अकेले ही क्यूआर मार्केट के थ्रू मर्चेंट्स का इतना लार्ज नेटवर्क क्रिएट कर लिया है, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ी बात है। एंड बिकॉज ऑफ इट पेटीएम के लॉसेस धीरे धीरे कम हो रहे हैं, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। So we can say Paytm is on the right path to becoming a profitable company. किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट और उसका विजन कंपनी की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है एंड पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा का ये विजन था कि एक ऑल इन वन ऐप बनाई जाए जहां पर सारी चीजें लोगों को एक ही ऐप के जरिए मिले। According to Paytm CEO Vijay Shekhar Sharma, Paytm will be a profitable company before September quarter 2023. So what do you think? क्या Paytm एक successful company बन पाएगी? And would you invest in it? Tell us in the comment section below.